सुबह की रोशनी खिड़की से छनकर आती है, जिससे अर्जुन रोशन हो जाता है, जो अपनी मेज पर हिंदू पौराणिक कथाओं पर पुस्तकों और कागजात से घिरा हुआ बैठा है। शंख का टुकड़ा मेज पर रखा हुआ है, इसकी हल्की चमक कमरे के चारों ओर एक अलौकिक आभा बिखेर रही है। अर्जुन को ये कृष्ण का शंख। पांचजन्य पुनर्जन्म पागलपन लगता है। वह पिछली रात की घटनाओं को समझने की कोशिश करते हुए अपने बालों में हाथ फिराता है। दरवाजे पर एक दस्तक से उसके विचारों में बाधा आती है। उसकी माँ उसे नाश्ता करने के लिए को आवाज देती है और अर्जुन उन्हें कुछ देर में आने का बोलकर जल्दी से शंख के टुकड़े को अपने तकिए के नीचे छिपा लेता है और नीचे की ओर भागता है। अर्जुन नाश्ते की मेज पर अपनी माँ और पिता के साथ बैठा हुआ था और उसके पिताजी अपने स्कूल के दिनों के बारे में बात करते हैं, लेकिन अर्जुन का दिमाग कल रात की बातों में ही उलझा हुआ था। तभी उसकी माँ उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। तब अर्जुन उन्हें बताता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन उसके पिता मुस्कुराते हुए चिंता नहीं करने को कहते हैं। अर्जुन जबरदस्ती मुस्कुराता है, लेकिन उसके रहस्य का भार उसके कंधों पर भारी लगता है। अर्जुन स्कूल प्रांगण में घूमता है, उसकी निगाहें अपने सहपाठियों के चेहरों पर नजर डालती है। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा को देखता है, जो तेज बुद्धि वाली एक उज्जवल और ऊर्जावान लड़की है। मीरा उसे चिढ़ाते हुए मजाक करती है और अर्जुन उसकी बातों को टाल देता है। फिर वे अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अर्जुन इस एहसास से उबर नहीं पाता कि उसे देखा जा रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ भी सामान्य नहीं दिखता। अर्जुन लाइब्रेरी के एक शांत कोने में बैठकर हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं पर किताबें पढ़ रहा है। उन्हें गुरुओं, आध्यात्मिक शिक्षकों के बारे में एक अंश मिलता है, जो साधकों को उनके मार्ग पर मार्गदर्शन करते हैं। अर्जुन सोचता है कि शायद उसे एक गुरु की जरूरत है, कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे यह सब समझने में मदद कर सके। वह स्थानीय गुरुओं को ऑनलाइन खोजता है, लेकिन उनमें से अधिकांश ढोंगी या नए युग के ठग जैसे प्रतीत होते हैं। जैसे ही वह हार मानने वाला होता है, एक नाम उसकी नजर में आता है, गुरुजी, शहर के बाहरी इलाके में रहने वाला एकांतवासी साधु। अर्जुन एक घने जंगल से होकर गुरुजी के आश्रम की ओर जाने वाले घुमावदार रास्ते पर चलता है। वह घबराया हुआ है, लेकिन जवाब ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध है। अर्जुन एक साफ स्थान पर पहुंचता है, जहां एक छोटा देहाती आश्रम है। लंबी सफेद दाढ़ी और शांत आंखों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति, गुरुजी, एक बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठे हैं। अर्जुन उनके पास पहुंचकर उन्हें अपना परिचय देता है, पर जब गुरुजी उसे बताते हैं कि वो उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे, तब अर्जुन आश्चर्यचकित हो जाता है। अर्जुन और गुरुजी एक साधारण ध्यान कक्ष में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अर्जुन शंख का टुकड़ा उठाकर गुरुजी को अपने भरम के बारे में बताते हैं, तो गुरुजी उसे बताते हैं कि तुम्हारी नियति सबसे अलग है और ये शंख तुम्हें अपने भाग्य को अपनाने में मददगार होगा। जिससे अचंभित होकर अर्जुन अपनी किस्मत के बारे में गुरुजी से पूछता है, जिसके जवाब में गुरुजी उसे बताते हैं कि वो कोई साधारण लड़का नहीं है, वो महाभारत के महान धनुर्धर योद्धा अर्जुन का पुनर्जन्म है। अर्जुन अविश्वास से गुरुजी की ओर देखता है। इस रहस्योद्घाटन से उसका मन चकरा जाता है। गुरुजी उसे बताते हैं कि अब वो समय आ गया है कि तुम अपनी वास्तविक क्षमता को जागृत करो और अपने धार्मिकता के मार्ग को पूरा करें। अर्जुन का हृदय उत्साह और भय के मिश्रण से धड़क उठा। वह जानता है कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। जैसे ही अर्जुन गुरुजी के शब्द सुनता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह एक महान योद्धा की छवि को अपने प्रतिबिंब के साथ मिलाने के लिए संघर्ष करता है। अर्जुन गुरुजी से बोलता है कि वो सिर्फ एक सामान्य बच्चा है, जो लड़ाई या धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। गुरुजी गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें ज्ञान से चमकती हैं। गुरुजी उसके जवाब में उससे कहते हैं कि हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अर्जुन, आपका रास्ता कठिन लग सकता है,
लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वह नीली चमड़ी वाले देवता कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति से सजी एक छोटी वेदी की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण स्वयं आपके मार्गदर्शक होंगे, जैसे वह महाभारत में अर्जुन के लिए थे। उन पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। अर्जुन मूर्ति को देखता है, उसके भीतर आशा की एक किरण जल रही है। गुरुजी अर्जुन को आश्रम के प्रांगण में ले जाते हैं, एक शांत स्थान जो फूलों के पौधों और बहते फव्वारे की मधुर ध्वनि से भरा हुआ है, और उसे प्रशिक्षण शुरू करने को बोलते हैं। अर्जुन हथियार या प्रशिक्षण उपकरण देखने की उम्मीद से चारों ओर देखता है। इसके बजाय गुरुजी ने उसे एक साधारण झाड़ू पकड़ा दी, जिस कारण अर्जुन हतप्रभ हो गया। गुरुजी ने उसके विचारों को समझा और उससे कहा कि धर्म के मार्ग पर पहला कदम विनम्रता और सेवा सीखना है। अर्जुन ने झाड़ू स्वीकार कर ली, उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। वह आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर देता है, उसके मन में सवाल और शंकाएं उमड़ने लगती हैं। अगले कुछ दिनों में गुरुजी के साथ अर्जुन का प्रशिक्षण तेज हो गया। हम उसके अंश देखते हैं। ध्यान लगाना, योग मुद्राओं का अभ्यास करना, प्राचीन धर्म ग्रंथों और दार्शनिक अवधारणाओं को सीखना और आश्रम तथा समुदाय के लिए निस्वार्थ सेवा कार्य करना। पूरे असेंबल के दौरान अर्जुन का प्रारंभिक संदेह धीरे धीरे उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना में बदल जाता है। शंख का टुकड़ा हर गुजरते दिन के साथ और अधिक चमकता है, मानो उसके बढ़ते संकल्प का जवाब दे रहा हो। अर्जुन गुरुजी को रात का खाना तैयार करने में मदद करता है, फोकस के साथ सब्जियां काटता है। अर्जुन अपनी शंका के बारे में गुरुजी से पूछता है कि उससे ही क्यों इस काम के लिए चुना गया, जिसके जवाब में गुरुजी उससे कहते हैं कि यही उसकी नियति है और इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारे इरादों और तुम्हारे विनम्रता के लिए चुना गया है। गुरुजी के शब्दों पर विचार करते हुए अर्जुन रुक जाता है, लेकिन अर्जुन फिर भी असमंजस में था और वो पूछता है कि अगर वो तैयार नहीं है तो क्या होगा, अगर वो नाकामयाब हो गया तो क्या होगा, जिसके जवाब में गुरुजी उसे बताते हैं कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, हर मोड़ पर चुनौतियां और असफलताएं मिलेगी, पर चिंतित मत होना क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ है। गुरुजी ने अर्जुन के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। अर्जुन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। इसके साथ ही अर्जुन ने गुरुजी को बोला कि आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। अर्जुन आश्रम की सीढ़ियों पर खड़े होकर तारों से भरे आकाश की ओर देख रहे हैं। वह शंख के टुकड़े को अपने हृदय के पास रखता है, उसकी हल्की गर्माहट उसके शरीर में फैलती है। अपने मन में अर्जुन बोलता है कि मैं तैयार हूं, प्रभु कृष्ण, मुझे रास्ता दिखाओ। एक टूटता तारा आकाश में टिमटिमाती रोशनी का निशान छोड़ते हुए चमकता है। अर्जुन मुस्कुराता है, यह जानकर कि उसकी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों पर खड़े होते हैं, शंख का टुकड़ा स्पंदित होने लगता है, उसकी चमक तेज हो जाती है। अचानक प्रकाश की एक चकाचौंध चमक ने उसे घेर लिया, जिससे वह क्षण भर के लिए विचलित हो गया। जब रोशनी कम हो जाती है, अर्जुन खुद को उसी स्थान पर खड़ा पाता है, लेकिन सब कुछ अलग महसूस होता है। हवा ऊर्जा से भर जाती है और आश्रम की परिचित आवाजों की जगह एक भयानक सन्नाटा आ जाता है। अर्जुन सोच में डूब जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एक आवाज पूरी रात गूंजती रहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हर जगह से और कहीं से भी एक साथ नहीं आ रही है। तभी एक आवाज उसके ज़हन में गूंजती है कि धर्म का मार्ग खतरों से भरा है, युवा अर्जुन। उन लोगों से सावधान रहे जो आपके भाग्य में हेरफेर करना चाहते हैं। अर्जुन आवाज के स्रोत की तलाश में इधर उधर घूमता है, लेकिन कुछ नहीं देखता है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस होती है, एक पूर्वाभास का एहसास उस पर हावी हो जाता है। अर्जुन जंगल में दौड़ता है, शंख का टुकड़ा उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। वह निश्चित नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन एक मौलिक प्रवृत्ति उसे भागने के लिए कहती है।
अपने पीछे उसे पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे पेड़ों के बीच से निकलती एक छायादार आकृति दिखाई देती है। अर्जुन आवाज की दिशा में देखकर पूछता है कि वहां कौन है। आकृति उत्तर नहीं देती, लेकिन उसकी खोज तेज हो जाती है। अर्जुन खुद को और जोर से धकेलता है, उसके फेफड़े जल रहे हैं, उसके पैरों में भयानक दर्द हो रहा है। अर्जुन जंगल से निकलकर चांदनी नदी के तट पर पहुंच गया। वह क्षेत्र को स्कैन करता है, लेकिन छायादार आकृति कहीं दिखाई नहीं देती है। वह थककर और हांफते हुए जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उसकी सांसें संभलती हैं, उसे अपने पैरों के पास रेत पर एक अजीब सा प्रतीक खुदा हुआ दिखाई देता है। यह कमल के साथ गुंथा हुआ एक सांप है, एक प्रतीक जिसे वह अपने अध्ययन से पहचानता है, नागाओं से जुड़ा एक प्रतीक जो हिंदू पौराणिक कथाओं के नाग देवता हैं। अर्जुन का हृदय विस्मय और भय के मिश्रण से धड़क उठा। वह जानता है कि नागा शक्तिशाली प्राणी है, जो अच्छाई और बुराई दोनों करने में सक्षम है। यहाँ उनके प्रतीक का क्या मतलब है और उसका पीछा क्यों किया जा रहा है? अर्जुन आश्रम लौटता है, उसके कपड़े फटे और गंदे होते हैं, उसका मन सवालों से जूझ रहा होता है। वह देखता है कि गुरुजी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। गुरुजी अर्जुन से पूछते हैं कि क्या हुआ जो इतने चिंतित लग रहे हो? अर्जुन ने जंगल में अपने अनुभव, छायादार आकृति, सर्प प्रतीक का वर्णन किया। गुरुजी भौहें सिकोड़कर ध्यान से सुनते हैं। गुरुजी अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता उतना सीधा नहीं है जितनी मैंने आशा की थी। अंधेरी ताकतें काम कर रही हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं। गुरुजी की इन बातों को सुनकर अर्जुन का संकल्प कठोर हो गया और वो गुरुजी से बोलता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। गुरुजी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। इसके बाद गुरुजी ने अर्जुन का प्रशिक्षण शुरू किया। जैसे ही अर्जुन गुरुजी के शब्द सुनता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह एक महान योद्धा की छवि को अपने प्रतिबिंब के साथ मिलाने के लिए संघर्ष करता है। अर्जुन गुरुजी से बोलता है कि वो सिर्फ एक सामान्य बच्चा है, जो लड़ाई या धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। गुरुजी गर्मजोशी से मुस्कुराते हैं, उनकी आंखें ज्ञान से चमकती हैं। गुरुजी उसके जवाब में उससे कहते हैं कि हर यात्रा एक कदम से शुरू होती है। अर्जुन, आपका रास्ता कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। वह नीली चमड़ी वाले देवता कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए मूर्ति से सजी एक छोटी वेदी की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि कृष्ण स्वयं आपके मार्गदर्शक होंगे, जैसे वह महाभारत में अर्जुन के लिए थे। उन पर और अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। अर्जुन मूर्ति को देखता है, उसके भीतर आशा की एक किरण जल रही है। गुरुजी अर्जुन को आश्रम के प्रांगण में ले जाते हैं, एक शांत स्थान जो फूलों के पौधों और बहते फव्वारे की मधुर ध्वनि से भरा हुआ है, और उसे प्रशिक्षण शुरू करने को बोलते हैं। अर्जुन हथियार या प्रशिक्षण उपकरण देखने की उम्मीद से चारों ओर देखता है। इसके बजाय गुरुजी ने उसे एक साधारण झाड़ू पकड़ा दी, जिस कारण अर्जुन हतप्रभ हो गया। गुरुजी ने उसके विचारों को समझा और उससे कहा कि धर्म के मार्ग पर पहला कदम विनम्रता और सेवा सीखना है। अर्जुन ने झाड़ू स्वीकार कर ली, उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। वह आंगन में झाड़ू लगाना शुरू कर देता है, उसके मन में सवाल और शंकाएं उमड़ने लगती हैं। अगले कुछ दिनों में गुरुजी के साथ अर्जुन का प्रशिक्षण तेज हो गया। हम उसके अंश देखते हैं। ध्यान लगाना, योग मुद्राओं का अभ्यास करना, प्राचीन धर्म ग्रंथों और दार्शनिक अवधारणाओं को सीखना और आश्रम तथा समुदाय के लिए निस्वार्थ सेवा कार्य करना। पूरे असेंबल के दौरान अर्जुन का प्रारंभिक संदेह धीरे धीरे उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की भावना में बदल जाता है। शंख का टुकड़ा हर गुजरते दिन के साथ और अधिक चमकता है, मानो उसके बढ़ते संकल्प का जवाब दे रहा हो।
अर्जुन गुरुजी को रात का खाना तैयार करने में मदद करता है, फोकस के साथ सब्जियां काटता है। अर्जुन अपनी शंका के बारे में गुरुजी से पूछता है कि उससे ही क्यों इस काम के लिए चुना गया, जिसके जवाब में गुरुजी उससे कहते हैं कि यही उसकी नियति है और इस काम के लिए तुम्हें तुम्हारे इरादों और तुम्हारे विनम्रता के लिए चुना गया है। गुरुजी के शब्दों पर विचार करते हुए अर्जुन रुक जाता है, लेकिन अर्जुन फिर भी असमंजस में था और वो पूछता है कि अगर वो तैयार नहीं है तो क्या होगा, अगर वो नाकामयाब हो गया तो क्या होगा, जिसके जवाब में गुरुजी उसे बताते हैं कि धर्म का मार्ग आसान नहीं होता, हर मोड़ पर चुनौतियां और असफलताएं मिलेगी, पर चिंतित मत होना क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, भगवान श्री कृष्ण हर पल तुम्हारे साथ है। गुरुजी ने अर्जुन के कंधे पर सांत्वना भरा हाथ रखा। अर्जुन ने ऊपर देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक थी। इसके साथ ही अर्जुन ने गुरुजी को बोला कि आपका भरोसा कभी टूटने नहीं दूंगा। अर्जुन आश्रम की सीढ़ियों पर खड़े होकर तारों से भरे आकाश की ओर देख रहे हैं। वह शंख के टुकड़े को अपने हृदय के पास रखता है, उसकी हल्की गर्माहट उसके शरीर में फैलती है। अपने मन में अर्जुन बोलता है कि मैं तैयार हूं, प्रभु कृष्णा, मुझे रास्ता दिखाओ। एक टूटता तारा आकाश में टिमटिमाती रोशनी का निशान छोड़ते हुए चमकता है। अर्जुन मुस्कुराता है, यह जानकर कि उसकी यात्रा वास्तव में शुरू हो गई है। जैसे ही अर्जुन सीढ़ियों पर खड़े होते हैं, शंख का टुकड़ा स्पंदित होने लगता है, उसकी चमक तेज हो जाती है। अचानक प्रकाश की एक चकाचौंध चमक ने उसे घेर लिया, जिससे वह क्षण भर के लिए विचलित हो गया। जब रोशनी कम हो जाती है, अर्जुन खुद को उसी स्थान पर खड़ा पाता है, लेकिन सब कुछ अलग महसूस होता है। हवा ऊर्जा से भर जाती है और आश्रम की परिचित आवाजों की जगह एक भयानक सन्नाटा आ जाता है। अर्जुन सोच में डूब जाता है कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। एक आवाज पूरी रात गूंजती रहती है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह हर जगह से और कहीं से भी एक साथ नहीं आ रही है। तभी एक आवाज उसके ज़हन में गूंजती है कि धर्म का मार्ग खतरों से भरा है, युवा अर्जुन। उन लोगों से सावधान रहे जो आपके भाग्य में हेरफेर करना चाहते हैं। अर्जुन आवाज के स्रोत की तलाश में इधर उधर घूमता है, लेकिन कुछ नहीं देखता है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन महसूस होती है, एक पूर्वाभास का एहसास उस पर हावी हो जाता है। अर्जुन जंगल में दौड़ता है, शंख का टुकड़ा उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया था। वह निश्चित नहीं है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन एक मौलिक प्रवृत्ति उसे भागने के लिए कहती है। अपने पीछे उसे पत्तों की सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है और उसे पेड़ों के बीच से निकलती एक छायादार आकृति दिखाई देती है। अर्जुन आवाज की दिशा में देखकर पूछता है कि वहां कौन है। आकृति उत्तर नहीं देती, लेकिन उसकी खोज तेज हो जाती है। अर्जुन खुद को और जोर से धकेलता है, उसके फेफड़े जल रहे हैं, उसके पैरों में भयानक दर्द हो रहा है। अर्जुन जंगल से निकलकर चांदनी नदी के तट पर पहुंच गया। वह क्षेत्र को स्कैन करता है, लेकिन छायादार आकृति कहीं दिखाई नहीं देती है। वह थककर और हांफते हुए जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उसकी सांसें संभलती हैं, उसे अपने पैरों के पास रेत पर एक अजीब सा प्रतीक खुदा हुआ दिखाई देता है। यह कमल के साथ गुंथा हुआ एक सांप है, एक प्रतीक जिसे वह अपने अध्ययन से पहचानता है, नागाओं से जुड़ा एक प्रतीक जो हिंदू पौराणिक कथाओं के नाग देवता हैं। अर्जुन का हृदय विस्मय और भय के मिश्रण से धड़क उठा। वह जानता है कि नागा शक्तिशाली प्राणी हैं, जो अच्छाई और बुराई दोनों करने में सक्षम हैं। यहाँ उनके प्रतीक का क्या मतलब है और उसका पीछा क्यों किया जा रहा है? अर्जुन आश्रम लौटता है, उसके कपड़े फटे और गंदे होते हैं, उसका मन सवालों से जूझ रहा होता है। वह देखता है कि गुरुजी उसका इंतजार कर रहे हैं, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। गुरुजी अर्जुन से पूछते हैं कि क्या हुआ जो इतने चिंतित लग रहे हो? अर्जुन ने जंगल में अपने अनुभव, छायादार आकृति,
सर्प प्रतीक का वर्णन किया। गुरुजी भौहें सिकोड़कर ध्यान से सुनते हैं। गुरुजी अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारा रास्ता उतना सीधा नहीं है जितनी मैंने आशा की थी। अंधेरी ताकतें काम कर रही हैं जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश कर रही हैं। गुरुजी की इन बातों को सुनकर अर्जुन का संकल्प कठोर हो गया और वो गुरुजी से बोलता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। गुरुजी ने स्वीकृति में सिर हिलाया, उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। इसके बाद गुरुजी ने अर्जुन का प्रशिक्षण शुरू किया।